जय माँ काली। तो आज का ये विषय उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो माँ काली की उपासना करते हैं या अपने इष्ट देवी देवता की भक्ति करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ काली के अंश आपके अंदर होने पर आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि किन संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर माँ काली के अंश आ चुके हैं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या माँ काली की पूजा करते हैं या बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, तो जब आपको काफ़ी लंबे समय हो जाता है पूजा करते करते, या आप काफ़ी वर्षों से पूजा करते हैं, या आपको कई महीने हो चुके हैं पूजा करते करते, या आप कई साधनाएं करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो धीरे धीरे या आने वाले समय में आपके अंदर उस आपके इष्ट देवी देवता के अंश एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। और वही अंश आगे चलकर एक सवारी का रूप लेते हैं, या किसी दूत का रूप लेते हैं, या गण का रूप ले लेते हैं, या माँ काली की योगिनियों का रूप धारण करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर एक एक करके अंश एकत्रित होना शुरू होते हैं। और जब आपके अंदर ये अंश एकत्रित होना शुरू होते हैं तो कई बार आप इन बातों से अनजान होते हैं और आप अपनी पूजा पाठ भक्ति को कम कर देते हैं, जिससे वो अंश और ज़्यादा एकत्रित होने की जगह पर कम होते जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि जब माँ काली के अंश आपके अंदर होते हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। और जब भी आपको ये संकेत अपने अंदर दिखाई दे तो कभी भी अपनी पूजा पाठ या भक्ति को बीच में ना छोड़ें। जैसे भी आप पूर्ण नियम या विधि विधान के साथ नियमित रूप से पूजा करते हैं, आप अपनी पूजा पाठ भक्ति को बनाए रखें। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब माँ काली के अंश आपके अंदर होते हैं तो आपको गलत बातों पर एकदम से क्रोध आने लग जाता है। जैसे आपने कई सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि अगर उनके सामने कोई अच्छी बात हो रही होती है तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उनके सामने कोई बुरी बात हो रही होती है तब भी उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको केवल इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर उनके ऊपर कोई ऐसी बात आएगी तब वो बोलेंगे। लेकिन जब माँ काली के अंश एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, चाहे वो किसी की भी बात हो, या आपके सामने कोई बैठा है उसकी बात हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही होती है जो उस समय पर वहाँ नहीं मौजूद होता, आपको उन बातों पर भी गुस्सा आता है। यानी मान लीजिए आप 3 या 4 व्यक्ति एक साथ बैठे हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं जो उस समय पर मौजूद नहीं है, और अगर आपके अंदर माँ काली के अंश विद्यमान है तो आपको उस व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आएगा और आप उस व्यक्ति को ये कहोगे कि आप ऐसा ना कहें, या आप हो सकता है आपकी उस व्यक्ति के साथ लड़ाई भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आपके अंदर माँ काली के अंश होते हैं तो आपको गलत बातों पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है और आप हमेशा सही का साथ देते हैं और गलत बातों का विरोध करते हैं। तो ये था सबसे पहला संकेत। उसके बाद अगला संकेत ये है कि आपका जीव जंतु या कोई भी असहाय व्यक्ति होता है, आपका उनके प्रति स्वभाव बहुत ही दयालु हो जाता है। यानी जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो काफ़ी समस्या में होता है या कठिनाई में होता है, या आप किसी ऐसे पशु पक्षी को देखते हैं जो भूखे होते हैं या प्यासे होते हैं या किसी समस्या में होते हैं या घायल होते हैं, आपको उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा दया आती है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास पैसे भी नहीं होते, या आप इतने सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की सहायता कर सके या जीव जंतुओं की सहायता कर सके, लेकिन जब आपके अंदर माँ काली के अंश होते हैं तो तब भी आपका मन करता है कि आप सभी व्यक्तियों की सहायता करें, या जो व्यक्ति भूखे हैं आप उनके लिए कुछ उनकी मदद करें। यानी कि आप हर संभव प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी समस्या में है या परेशानी में है, आप उस व्यक्ति को समस्या से बाहर निकालें। तो इस तरह से ये था दूसरा संकेत कि जब आपके अंदर माँ काली के अंश विद्यमान होते हैं तो आपका हर जीव जंतुओं या असहाय व्यक्तियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव हो जाता है, जैसे एक माँ का अपने बच्चों के लिए होता है। तो उसी तरह से आप भी हर एक व्यक्ति को दया की नज़रों से देखते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत है कि आपको माँ काली से जुड़े रंग ज़्यादा पसंद आने लग जाते हैं। जैसे आपको काला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो जाता है,
मान लीजिए अगर आप अपने लिए कोई कपड़े लेने जा रहे हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले उन काले कपड़ों पर ही पड़ती है। आपका दिल करता है कि आप काले कपड़े पहने, या आप कुछ भी एक सामान लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले उस काली वस्तुओं को ही चुनते हैं, यानी आपका आकर्षण काले रंग के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कई लोग काले रंग को अच्छा नहीं मानते, वो सोचते हैं काला रंग नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं, माँ काली की पूजा पाठ करते हैं और माँ काली के अंश आपके अंदर हैं, तो आपका आकर्षण काले रंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था तीसरा संकेत। अब इसके बाद अगला संकेत ये है कि जब आपके अंदर माँ काली के अंश होते हैं तो आपका माँ काली के मंदिर जाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। आपका दिल करता है कि आप बार बार माँ काली के मंदिर जाएं। आपका मन चाहता है कि आप सुबह शाम माँ काली के मंदिर ही जाते रहें। तो इस तरह से अगर आपके अंदर भी माँ काली के अंश है तो आपका बार बार माँ काली के मंदिर जाने को दिल करता है। और ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि जो माँ काली के अंश होते हैं वो माँ काली की शक्तियाँ ही होती हैं। जिस प्रकार से आप देखा होगा कि जब एक चुंबक होता है और उस चुंबक को हम तोड़ देते हैं और जब हम उनको अलग अलग रखते हैं तो वो चुंबक एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो उसी तरह से जब माँ काली के अंश या माँ काली की शक्तियाँ आपके अंदर आती है तो वो शक्तियाँ आपको माँ काली की ओर लेकर जाती हैं। इसी कारण से आपका माँ काली के प्रति आकर्षण बढ़ने लग जाता है, या आपको माँ काली से जुड़े रंग पसंद आने लग जाते हैं, या आपका दिल करता है कि आप बार बार माँ काली को देखें या माँ काली के मंदिर जाएं। अब इसके बाद अगला संकेत ये है कि आपका श्रृंगार करने का दिल करता है। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, पर आपका दिल करता है कि आप श्रृंगार करें। जैसे आपका दिल करता है कि आप आलता लगाएं पैरों में, या आपका मन करता है कि आप मेहंदी लगाएं, या आपका मन करता है कि आप लाल रंग की चुनरी ओढ़ें, या आपका मन करता है आप पैरों में घुंघरू डालें। तो इस तरह से अगर आपके अंदर जब माँ काली के अंश आते हैं तब आपका मन श्रृंगार करने को बहुत ही ज़्यादा करता है। आप श्रृंगार के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। अब इसके बाद अगला संकेत ये है कि जब आपके अंदर माँ काली के अंश होते हैं तो आपका भगवान शिव के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लग जाता है। यानी आपका मन करता है कि आप भगवान शिव की उपासना करें, या उनकी पूजा पाठ करें, या रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाएं, या बाबा भोलेनाथ जी को स्नान कराएं। तो इस तरह से ये था आखिरी संकेत कि जब आपके अंदर माँ काली के अंश होते हैं तो आपका बाबा भोलेनाथ जी के प्रति भी आकर्षण बढ़ने लग जाता है। और इसका कारण यही होता है कि शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं होते, और जब भी आप शक्ति की उपासना करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप भगवान शिव की भी उपासना करें। क्योंकि अगर आप केवल माँ काली की ही पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा नहीं करते तो कभी भी आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती, यानी कि आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए जब आप माँ काली की भक्ति करते हैं तो स्वयं ही माँ काली आपको भगवान शिव की ओर भेज देती हैं। तो इस तरह से ये थे कुछ संकेत जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर भी माँ काली के अंश हैं। और अगर आपको भी अपने अंदर ये संकेत दिखाई देते हैं, या आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार के अनुभव होते हैं, या आपका भी कुछ इस प्रकार से ही करने को दिल करता है, तो अपनी पूजा पाठ भक्ति को कहीं ज़्यादा बढ़ाएं। यानी जैसे भी आप रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी अपनी पूजा को बीच में स्किप ना करें। जितना ज़्यादा हो सके माँ काली की पूजा पाठ करें, और माँ काली को कम से कम हफ्ते में एक बार भोग ज़रूर लगाएं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएँ, माँ काली, अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।